नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर डेली जो भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई अपडेट होता है या फिर ऐसा कोई चीज़ जिससे एजेंट्स का फायदा हो सकता है, उसको मैं एनालिसिस करके लेके आता हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आज मैं आपको एक कंप्लीट एनालिसिस बना करके देने वाला हूँ, जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि फॉरेन इंश्योरेंस एडवाइजर्स और इंडिया के जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं उनकी इनकम में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है। कैसे फॉरेन इंश्योरेंस एडवाइजर्स 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट कमीशन के तौर पे या कोई और तरीका जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो कमा लेते हैं। तो ऐसी क्या कौन सी स्ट्रेटेजीज वो फॉलो करते हैं जिनको सीधे सीधे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इंडिया में। ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है लॉजिकल हैं और डेफिनेटली वो इंडिया में भी काम करती हैं। लेकिन यहाँ इंडिया में इस तरीके से उसको अच्छे से गाइड नहीं किया गया एजेंट्स को, जिसकी वजह से एजेंट्स को पता ही नहीं चल पाया जो कि उनको कॉपी करना चाहिए था। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, 265 दिनों से एवरी सिंगल डे मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हुए 365 दिन के चैलेंज पे काम कर रहा हूँ। 265 दिन से ऑलरेडी लाइव आ रहा हूँ और 2,90,000 रुपए के कोर्सेज हम यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप एसोसिएटेड हैं, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो नॉलेज मिलेगी जो आपसे छुपाई गई है, जो आपके लिए जानना जरूरी था। यहाँ पर हम कोई भी बायस्ड ओपिनियन नहीं देते, कंप्लीटली अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का हम सीधा कोई प्रमोशन नहीं करते हैं, हम जो एजेंट्स के फायदे की चीज है उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बीमा एजेंट्स की इनकम है अलग अलग देशों में कई सारे रीजंस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया का इंश्योरेंस एडवाइजर्स की इनकम एज कम्पेयर टू फॉरेन इंश्योरेंस एडवाइजर्स, खास करके अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँ, यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, इन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो यहाँ पर जो है इंश्योरेंस एडवाइजर्स की इनकम बहुत ज़्यादा है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वहाँ पर इंश्योरेंस एडवाइजर्स क्या करते हैं, एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। पहले थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। वो कई सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है कि उनका इंश्योरेंस का जो पूरे इंडस्ट्री है वो हमसे मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई इंडस्ट्री है। इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज तो बहुत हैं और इतना बड़ा मार्केट होने के बाद में पेनिट्रेशन की क्या धज्जियां उड़ी हैं आप सबको पता है। तो उनका जो इंश्योरेंस का बाजार है वहाँ पर वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, उसका जो साइज़ है वो भले ही छोटा होगा, भले ही वहाँ पे इतने कस्टमर्स नहीं हैं, उनकी जनसंख्या हमसे कम है, वैसे तो इंडिया में और ज़्यादा बड़ा मार्केट है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम किया हुआ है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनको पता है कि उनको क्या बेचना है। इंडिया के 90% एजेंट्स को यही पता ही नहीं है कि उनको देना क्या है कस्टमर को। सबसे बड़ा फैक्टर है ये। उसके बाद एजेंट की योग्यता और अनुभव। मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपको IRDA का लाइसेंस लेने के लिए कितने पैसे और कितनी मेहनत लगी। आप बोलोगे कृष्णा भाई पहले तो फ्री में ही हो जाता था, अब तो खैर 1,000 रुपये चार्ज होते हैं और एक 7 दिन की ट्रेनिंग होती है ब्रांच में या ऑनलाइन, और उसके बाद में एक सेंटर पर जाकर के एग्जाम दे दो, कुछ नंबर ले आओ, 30% कुछ जो भी आज का क्राइटेरिया है, बस हम बन जाते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, रशिया में ऐसा नहीं होता, ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बिफोर दे अपॉइंट एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर। इंडिया के डेवलपमेंट ऑफिसर्स की अगर मैं रियलिटी आपको बताऊंगा, आप चौंक जाओगे। एक भेड़ चाल में इंश्योरेंस एडवाइजर्स को यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर, उसके बाद 2 पैर 2 हाथ वाला आदमी दिख जाए, उसको इंश्योरेंस एडवाइजर बनाना चाहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लॉ ऑफ एवरेज पे काम करते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके स्पिरिट को, बट ये एक चीज़ समझिए आप, कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जब किसी को हायर करती है ना, तो ऐसे हायर नहीं करती है। 7 राउंड पास करने के बाद में HCL ने मेरे को सेलेक्ट किया था, 7 राउंड्स। HCL जबकि इंडियन कंपनी है, हालांकि MNC कंपनी है। उसके बाद जब मैं EXL में गया था, शायद 7 या 8 राउंड वहां भी हुए थे। पियर्सन में मेरे 2-3 राउंड हुए थे, क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ गया था। तो वहां पर जो रिक्रूटमेंट का तरीका है बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब वहां पे लल्लू पंजू हर कोई ऐसा कोई इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं बन सकता है। दे हैव टू गो थ्रू कंप्लीट detailed process. They have to go to complete training process and they have to become little bit of expert in particular subject. उसके बाद में वहाँ के इंश्योरेंस रेगुलेटरी उनको लाइसेंस देती है कि जाओ भैया, अब आप एक एडवाइजरी बिजनेस कर सकते हो, ये रहा आपका लाइसेंस। और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वहाँ पर। कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज का रूल्स ऐसा भी है कि आपको पहले फाइनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ कहीं आपने जॉब करी है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका, तो आपको हम अपना इंश्योरेंस एडवाइजर बना सकते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये गलती आपकी नहीं है, इंडस्ट्री की गलती है, रेगुलेटर्स की गलती है।
तीसरा, वहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड कमीशंस होता है, अट्रैक्टिव कमीशंस होते हैं। इंडिया में 2 कौड़ी का कमीशन दे रहे हैं इंश्योरेंस एजेंट्स को, उसमें भी कम कर दे रहे हैं। जबकि इंश्योरेंस एजेंट्स तो ये उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड हमें कमीशंस मिलेगा। इतनी मेहनत करने के बाद में एजेंट्स पॉलिसी भेजते हैं और कमीशन देने वाले ऐसे लिचड़पंती करके बैठे हुए हैं कि इंश्योरेंस एजेंट्स का मनोबल टूटता है इंडिया में। इसकी वजह से वो सही इंश्योरेंस बेच ही नहीं पाता है। कई बार में मजबूरी में, लालच में वो गलत पॉलिसी बेच के चले जाता है। तो इसका जिम्मेदार भी इंडस्ट्री ही है, वो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं जो एजेंट्स को जो है इस तरीके से वो करते हैं। तो कमीशन का स्ट्रक्चर बाहर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पे पहले ही पता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और वहाँ पर ज़्यादा रिवॉर्ड्स वॉर्ड्स ठीक है वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बेसिक कमीशन है उसकी उसकी जो प्रस्तावना है, उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। चौथा, मार्केट में इंश्योरेंस की स्वीकार्यता वहाँ बहुत ज़्यादा है। वहाँ की गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है जैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड को प्रमोट किया है। उससे पहले तो प्रोटेक्शन जरूरी था, तो इंश्योरेंस सही है, म्यूचुअल फंड सही है, सबसे पहले इंश्योरेंस, ये तो अब सुनने में आ रहा है। वहां पे ये चीजें दशकों पहले कर चुकी है वहां के देश के, उनके कंट्रीज के गवर्नमेंट। तो उन्होंने इंश्योरेंस की स्वीकार्यता को इस लेवल पे प्रमोट किया कि हर किसी को ये इंपॉर्टेंस इंश्योरेंस की समझ में आई, वो इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मिले और उन्होंने बीमा पॉलिसी लिया और इंश्योरेंस एजेंट्स की कमीशंस में बढ़ोतरी हुई। जबकि इंडिया में अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस किसी को समझाएं तो उसके दिमाग में बात घुसती नहीं है। वो कहता है तुम मरने की बातें बोलते हो, वो कहता है भैया आप तो लूटने वाले आदमी हो, वो कहता है आप कुछ भी बेच के चले जाते हो। कुछ हद तक उनकी बातें सही भी हैं, लेकिन जहां पर इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस की बात आती है, इंडिया में इसकी स्वीकार्यता है ही नहीं, और इसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का ये काम है कि ऐसे कैंपेन लागू किया जाए, ऐसे कैंपेन चलाए जाए जहां पे इंश्योरेंस को कंपलसरी किया जाए। इतनी पॉपुलेशन है हमारे देश में और उसके बाद भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3, 4, 5%। ये बहुत शर्मनाक है हमारे लिए। जबकि फॉरेन में इतनी पॉपुलेशन कम होने के बावजूद 100% से भी, मतलब 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन पेनिट्रेशन इंडिया से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। ठीक है, उसके बाद में फाइनेंशियल जो कंडीशंस होती है किसी भी कंट्री की, उस पर मैं एग्री कर सकता हूँ। चलो यार, इंडिया डेवलप कंट्री नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ तोल भाव मोल करके होती है, लेकिन वहाँ पर उनकी तो 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बहुत पैसा है उनके पास में, लोगों के पास पैसा है, तो वो अच्छे से ज़्यादा बड़ी बड़ी पॉलिसी ले लेते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन इंडिया में भी तो पैसा है, इंडिया में भी बहुत सारे लोगों के पास पैसा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वहाँ के इंश्योरेंस एजेंट्स के कमीशन कम होंगे या ज़्यादा होंगे। अब इन चीज़ों के ऊपर आप सोच के बताना। भारत और अन्य देशों के जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं उनकी औसत आय का हम कंप्लीट एनालिसिस आपको यहाँ पर करके बेसिक बताएंगे। इंडिया में जो इंश्योरेंस एजेंट्स है, ज़्यादातर जो एजेंट्स है कमीशन बेस्ड काम करते हैं, बट कंपैरेटिवली अगर आप बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज, जो अच्छी कंट्रीज़ हैं, दुबई, गल्फ कंट्रीज़ हैं, आप अमेरिकन कंट्री यहाँ पर चले जाएंगे, एमिया रीजन में चले जाएंगे, एपैक रीजन में चले जाएंगे, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जो है, उसके साथ साथ और भी कई, क्योंकि इंडिया में लाइफ, हेल्थ, जनरल, इससे ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत ही कम बेचते हैं, बहुत ही कम। ठीक है, शुरुआती तौर पर इंडिया में जो नया एजेंट है वो 5,000 से 30,000 रुपये की अर्निंग कर सकता है मैक्सिमम, हाथ पांव जितना मारना मार ले वो। लेकिन अगर बाहर हम देखें और अगर इंडिया में हम देखें, MDRT एजेंट्स की ऑन एन एवरेज 1 सवा लाख रुपए की महीने की इनकम हो सकती है और वो MDRT बन जाता है। टॉप इंश्योरेंस एजेंट्स यहाँ पे एवरेज मतलब मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक जाते हैं। 1 करोड़ मतलब MDRT नहीं, वो भी जब TOT या COT होते तब जाके उनकी जेब में 1 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट बचता है, और कई बार तो वो भी नहीं बचता। जब डबल TOT COT करते हैं या 15-20 साल का एक्सपीरियंस लेकर के काम कर रहे हैं, तब जाके उनका कमीशन 1 करोड़ रुपए होता है, ऐसे नहीं होता। नहीं तो 20 लाख 30 लाख COT TOT वालों की जेब में भी 20 लाख 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिबेट दे करके मार्केट गंदी कर चुके हैं कई सारे लोग। और भारत में इंश्योरेंस एजेंट्स का जो फोकस है लाइफ, हेल्थ और जनरल के ऊपर ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में मैंने बताई। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में जितने भी इंश्योरेंस एजेंट्स काम करते हैं उनकी जो औसत आय है वो भारत से कहीं ज़्यादा है। इसमें GDP और वहाँ का स्टैंडर्ड बहुत मैटर करता है, नो डाउट। ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल वो नहीं बोलूँगा, लेकिन डॉलर के हिसाब से देखो आप, $50,000 से $1 लाख, 40 लाख से 80 लाख रुपए औसतन एवरी ईयर वहाँ का एजेंट कमाता है। ये पुरानी रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन ये गलत रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो तो $2.5 लाख कमाते हैं। मतलब 2 करोड़ से इंडिया के हिसाब से देखें तो 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास वहाँ के COT TOT टाइप के एजेंट, TOT प्लस एजेंट्स वहाँ पे कमाते हैं। और वहाँ पे ज़्यादातर जो है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाता है।
क्योंकि हर किसी के पास में अच्छा पैसा है। आप ये बहाना मत बनाइए कि इंडिया में लोगों के पास पैसा नहीं है। आप गलत व्यक्ति के पास जा रहे हैं, इसलिए आप ये बहाना बना रहे हो, ठीक है? इंडिया में भी बहुत लोगों के पास पैसा है। पुरानी सिचुएशन बदल चुकी है। यहाँ पे लाइफ, हेल्थ, ऑटो, होम इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों पे ये लोग फोकस करते हैं। होम इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पे तो बहुत तगड़ा बिजनेस होता है अमेरिका में, आप चेक करिए। तो उन्होंने एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग के सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ये इस वीडियो का सार हो सकता है। ब्रिटेन की बात करो तो वहाँ पर जो पाउंड है 25,000 से 50,000 पाउंड, मतलब 25 लाख से 50 लाख के आसपास में इनकम हो रही है। और बड़े एजेंट्स की तो और भी ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर जो लोग करते हैं वो भी कंपनी के साथ में टाइप करके, अलग अलग कंपनी के साथ में, एक कंपनी के साथ में नहीं। दुबई और जितने भी गल्फ कंट्रीज हमारे हैं, वहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट्स की जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के एजेंट्स के मुकाबले। तो मैं कोई कंपैरिजन करके इंडिया के एजेंट्स को डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में फिट नहीं बैठती हैं, जो वहाँ फिट बैठती हैं, उसमें कोई आपकी गलती नहीं है। लेकिन एक दो गलतियाँ हैं जो आप और हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनसे काफ़ी पीछे हैं, ठीक है? वहाँ का, अगर मैं गल्फ कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे जो है 30,000, मतलब 2-2.5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक इंडियन करेंसी की अगर आप देखें तो उतना आदमी कमा रहा होता है। हाई लेवल क्लाइंट्स को वो पॉलिसी बेचते हैं, टैक्सेशन के ऊपर में बीमा बेचा जाता है, ठीक है? वहाँ 80,000 से लेकर के 2 लाख, मतलब अगर इंडियन करेंसी में इसको देखोगे तो 50 लाख से 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास में अमाउंट बैठता है। तो कुल मिलाकर के जो मार्केट है, सिंगापुर, हांगकांग, जितने इस टाइप की कंट्रीज़ की अगर आप बात करोगे तो कंपटीशन हाई लेवल पे है वहाँ। ऐसा नहीं कि आपके देश में, इंडिया में ही कंपटीशन है, कंपटीशन वहाँ भी है। लेकिन वहाँ के एजेंट्स काफ़ी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको पता है उनको क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है। वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आते हैं, और ट्रेनिंग के नाम पे तो लूटा जा रहा है इंडिया में बहुत। ट्रेनिंग के नाम पे आपको ऐसा लगता है बस इसको पैसे दे तो हमारे नैया पार हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा झूठ है, मिथ है। आपको 90% ऑफ द टाइम मार्केट में लूटा जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। पैसे भरने वाले पैसे भरे जा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब आप किस बंदे के साथ जुड़ गए। देखो एक कंपैरिजन देखिए, ठीक है? इंडिया का जो जो एवरेज इनकम है और एक्सपीरियंस लोग हैं और टॉप लोगों की जो इनकम है वो देख लीजिए आप। इंडिया के साथ में जब तक हम बड़ी कंट्रीज़ का कंपैरिजन, चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान के साथ जब तक कंपैरिजन करते रहोगे, हमेशा आप ऊपर ही दिखाई दोगे। लेकिन जब आप विकसित राष्ट्रों के साथ कंपैरिजन करोगे तो वो बातें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है? भारत में जो इंश्योरेंस एजेंट्स की कमाई है वो संभावित रूप से अधिक हो सकती है, लेकिन इसे सही ट्रेनिंग और सही स्ट्रैटेजी के साथ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जो कि मार्केट में नहीं होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका, यूके, सिंगापुर जैसे जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एजेंट ज़्यादा इसलिए कमाते हैं क्योंकि वहाँ एक तो बड़े प्रीमियम पे टिकट साइज़ पे बात होती है, ज़्यादा कमीशन ऑफर किया जाता है, और एक वित्तीय समझ उनमें डाली जाती है अच्छे तरीके से। एक फाइनेंशियल प्लानिंग की उनकी जो समझ है एजेंट्स की, वो इंडिया के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। भारत में एमडीआरटी या कोई गोल सीओटी टीओटी करने वाले जो एजेंट्स हैं, वो 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम कर रहे होते हैं कई बार में, ठीक है? लेकिन वो उनको आप देखोगे तो वो कई बार में सीएफपी होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर के वो काम कर रहे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। भारतीय इंश्योरेंस एजेंट्स को हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के ऊपर में टारगेट करना ही चाहिए। यहाँ बहुत पैसे वाले लोग हैं, आप जिस शहर में हो वहाँ भी बहुत पैसे वाले हैं। बहाना बनाना छोड़िए कि लोग पैसा नहीं दे रहे, लोगों के पास पैसा नहीं, बहुत पैसा, आप सही व्यक्ति के पास नहीं जा रहे हैं, ठीक है? गरीब लोगों का भला करने के लिए बहुत लोग हैं। मैंने खुद बोला कि एनजीओ बना करके लोगों की हेल्प करना शुरू करिए, लेकिन ये बहाना मत बनाइए कि लोगों के पास पैसे नहीं है। इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है, हमें सही लोगों तक जाना है बस। अब अगर आपको इंश्योरेंस बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो आपको सही ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एक राइट अप्रोच के साथ में आपको कमिटमेंट्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप पर्सनल बिजनेस कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा या कोई और करा रहा है तो उसका, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको इंश्योरेंस बिजनेस में अगर ग्रोथ चाहिए तो सही ट्रेनिंग, सही बंदे से लेनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे चोर मार्केट में आ चुके हैं आज की डेट में, जो आपके भरोसे का फ़ायदा उठा करके आपको कुछ भी बेच करके आपको मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। डिजिटल स्किल्स के नाम पे लोगों को इतना पैसा लूटा गया है, मैं तो अगर नाम लूँगा तो मार्केट में बवाल मच जाएगा, कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। मैं वो कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करना चाहता, लेकिन उन लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उनकी मार्केट हम ख़त्म करने जा रहे हैं। We are going to disrupt Indian training industry in the field of insurance and investment advisory। यहाँ पे लोगों को या तो अपनी वैल्यूज़ बढ़ानी पड़ेंगी ट्रेनर्स को, या फिर अपने सही तरीके से सही अमाउंट पे ट्रेनिंग कोर्सेज चालू करने पड़ेंगे, अदरवाइज उनकी मार्केट ख़त्म होने वाली है।
हम हर संभव तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप सही व्यक्ति से सही ट्रेनिंग लो, आप रिफंड पॉलिसी चेक करो। सिर्फ अंधविश्वास में जाकर के किसी के चरण स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि वो बंदा किस मेंटेलिटी के साथ में आपके साथ में जुड़ रहा है, क्योंकि पैसा जहाँ पर शिक्षा में, जहाँ पर शिक्षा, जहाँ पर बिजनेस बन जाती है, ठीक है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पर लेजिटिमेट चीज़ें नहीं सिखाई जा रही हैं तो यही दिक्कत आती है कि इंडिया में पेनिट्रेशन रेट की जो बुरी हालत है, जो एक बोलते हैं ना कि हम 35 सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमने इतने लाख एजेंट्स को ट्रेनिंग दे दी है, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। इन्होंने अपनी झोली भरने का काम किया है। अगर काम किया है तो 1 या 2% कंट्रीब्यूशन किया है। 90% ऑफ द टाइम इनका दिमाग सिर्फ कैलकुलेटर में अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में बीतता होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप मेरी बात पे सहमत हैं या नहीं हैं, इस बात को आप जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। फ्रेंड, जिनको पीबीसी 2.0 के बारे में नहीं पता है, पीबीसी 2.0 1 साल का पावर पैक पर्सनल बिजनेस कोचिंग का प्रोग्राम है, जो कि इंडिया में अब तक किसी भी ट्रेनर ने आज तक की हिस्ट्री में लॉन्च नहीं किया है। ये इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए मैंने पहली बार इंडिया में लॉन्च किया और मात्र 120 स्टूडेंट्स की इसमें जगह है, जिसमें से 100+ सीट्स हमारे पास हो चुकी हैं। मात्र 10-15 लोगों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट और है। तो अगर आप सीरियस हैं 2025 में अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, तो आपके गोल सेटिंग से लेकर के टारगेट मार्केट, नीड सिलेक्शन, क्लाइंट सेगमेंटेशन, सर्विस लिस्ट, ई बुक, कॉम्बिनेशन प्लान, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन, सोलर प्रेजेंटेशन की रेडीमेड स्लाइड्स, 52 फ्रेमवर्क बिजनेस आइडियाज, 52 फ्रेमवर्क बिजनेस के आपके करने के तरीके, जिससे कि आप 1 साल में 2025 में कुछ यूनिक काम करके आज तक का जो भी आपने काम किया हुआ है उससे बेहतर काम कर सकते हो। ये अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको जरूरत है पीबीसी 2.0 का हिस्सा बनने की। 16 फायदे आपको यहां पे मिलेंगे। अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, ब्रोशर डाउनलोड करके देखिए एक बार में। तो अगर आप आना चाहते हैं, तो अगर आप सीरियस हैं तभी आपको इसमें ज्वाइन करना है, क्योंकि यहां पर आपको डेली और वीकली असाइनमेंट्स कंप्लीट करके मुझे देने होते हैं और हर हफ्ते आपके साथ में मेरी एक रिव्यू कॉल होती है, जिसमें यू आर आंसरेबल टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ माय क्वेश्चंस, जहां पर आपको लाइव सेशंस डेली रिकॉर्ड जो हम कर रहे हैं वो डेली अटेंड करने होते हैं। उनके बारे में एफएक्यूज जो हम आपसे पूछते हैं, आंसर्स देने पड़ते हैं। तो कंप्लीटली ये एक कोचिंग प्रोग्राम है, ये कोई कोर्स नहीं जहां पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। 120 से 121वां एजेंट हम नहीं लेंगे। इसके लिए इट्स वेरी वेरी लिमिटेड टाइम ऑफर, 2000 रुपए का फिलहाल डिस्काउंट भी चल रहा है यहाँ पर, जो कि कल एंड हो जाएगा 27 तारीख को। तो अगर आप सीरियस हैं, 2025 में कुछ बढ़िया काम करना चाहते हैं, पर्सनल कोचिंग के साथ में करना चाहते हैं, आई इन्वाइट यू टू ज्वाइन माई पावर पैक्ड कोचिंग प्रोग्राम फॉर पर्सनल बिजनेस कोचिंग 2.0। और ये वीडियो आपको आज का कैसा लगा, कि कैसे आप जो है इन स्ट्रैटेजीज को कॉपी करके अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके इंडिया में भी रॉक कर सकते हो। तो इसके लिए ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन जरूर बताएं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन कुछ भी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए। डेफिनेटली मैं आपको कॉल करके, व्हाट्सएप करके आपके सवालों का जवाब पर्सनली भी दूंगा। मेरा स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा होगा, ये कृष्णा लोधियाल करके आप सेव कर सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।